अपनी मनमानी से दूसरों की जिंदगी से खेलना तुम्हें बहुत मजेदार लगता होगा, है ना? स्वर में गुस्सा नहीं, दर्द था। ऐसा दर्द जो भीतर तक काट जाए। लेकिन तुम्हारे इस जिद्दीपन की कीमत अब अक्षत को चुकानी पड़ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तक डरने लगी थी। ईशाना वहीं खड़ी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंखों में आंसू थमे हुए, पर सीने के भीतर सिसकियां उमड़ रही थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी, शायद इसलिए कि उसे अब अपने फैसलों का बोझ महसूस होने लगा था। तुमने जो किया वो गलत था, धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा गया। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, समझाया था, शादी मत करना उस आदमी से। कपिल अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरी एक न सुनी। शब्द तलवार की तरह चुभ रहे थे। उसके पैसों की चमक, उसकी पोजीशन की झूठी चकाचौंध ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तुमने किसी की नहीं सुनी। स्वार्थ में अंधी हो गई थी तुम। और अब देखो, वही आदमी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गया है। ईशाना की सांसें तेज चलने लगी। हर वाक्य उसके दिल को चीर रहा था। अब बस करो, वह बोली, कृपया अब इस घर में शांति रहने दो। कम से कम दूसरों की जिंदगी तो मत बर्बाद करो। लेकिन तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए कमरे में किसी ने कदम रखा। वह था सलाह, इस घर का सबसे समझदार बेटा। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा शांत लेकिन दिल से तूफान उठा हुआ था। आज तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है बेटा, उसकी मां ने धीमे स्वर में कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। हम जानते हैं तुम्हारा दिल टूटा है, पर एक मां की नजर से देखो, आज तुमने अपने बच्चों की जिंदगी बचाई है। सलाह की आंखें नम थी। उसके सामने बीते सालों की यादें घूमने लगी। माँ, क्या सच में सही किया मैंने? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटा, माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। दुनिया में अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सब रिश्ते, सब तकरार, सब दर्द, सब कुछ बेकार है अगर बच्चे खुश नहीं हैं। सलाह चुप रहा, मगर उसके चेहरे पर हल्की शांति उतर आई। उधर आंगन में आवाज गूंजी। बड़ी बड़ी बातें करने वाली तो चली गई बच्चों को लेकर। बुजुर्ग ताऊजी हंसते हुए बोले, देख लेना, जिस सकड़ से घर छोड़ा है, जब बच्चों की फीस भरनी होगी, जब जिम